So we will start the day now. First of all, I'll check your homeworks. आप दिखाइए. कुछ तो याद भी होंगे आपको शायद. हम्म. याद है. ठीक है, मुझे ऐसी एक एक दो दो ऐसी बोल के सुना दें. This is my hat. That is my socks. Socks मैंने नहीं लिखा था बाद में. That is my burger. एक मिनट. ओके. नेक्स्ट. These are my. हम्म. थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ. बोलिए. मैं भूल गई. These are my friends. ओके. Those are my nephews. Those are my. Nephews. ओके. नेफ्यूज क्या होते हैं? भांजी. हम्म. Nephews भांजी को कहते हैं ना. अच्छा. नेफ्यूज किसको कहते हैं? भांजे को. भांजे को बोलते हैं. भांजे को बोलते हैं. शायद. नेफ्यू बहन के बच्चों को कहते हैं. बहन भाई. तो भांजी तो है ना. नीस किसको बोलते हैं? नहीं नीस कहते हैं. हाँ वही तो. अगर गर्ल होगा तो नेफ्यू बोलेंगे और अगर नहीं सॉरी बॉय होगा तो नेफ्यू बोलेंगे. नहीं ये गलत बोलती हैं. सही बताइए आप क्या होगा. नीस तो भतीजे को कहते हैं ना यार. भतीजा या जो भाई के जो बेटे या बेटी होते हैं. जेंडर के हिसाब से होता है. नेफ्यू लड़का होता है और नीस लड़की होती है. भतीजी भांजी सब एक ही कैटेगरी में है. मतलब नेफ्यू जो होगा वो बॉय के लिए यूज होगा. और नीस गर्ल के लिए. ओके. ठीक. चलिए ठीक है. आपकी चांस. बिफोर वी प्रोसीड, इस सेंटेंस में आप बताइए कुछ गलती है क्या? एस नहीं आएगा सर. सॉक होगा. ओके, आप बताइए. सॉक्स. सॉक्स हाँ दो ही होते हैं. पर सॉक्स आएगा ही नहीं ना उसमें क्योंकि सॉक्स तो दो ही होता है. और कुछ और सेंटेंस बना लेते हैं आप. पैर तो एक अच्छा अगर एक होगा तो उसका वही थोड़ी बोलेंगे. आप बताइए. आप हूँ से ज्यादा भी बोलिए. मैं वो कह रही है हाँ लग नहीं. आप. हाँ. दीज आर माई सॉक्स होंगे और अगर एक होगा तो दिस इज माई सॉक होगा. उनको सॉक्स इसीलिए बोलते हैं कि वो दो होते हैं. शूज. शूज को शूज इसीलिए बोलते हैं कि वो दो होते हैं. एक होगा तो शू होगा. ऐसे ही एक सॉक को सॉक बोलते हैं. दो होते हैं इसीलिए वो सॉक्स होते हैं. ठीक. तो दैट इज माई सॉक. ठीक है, वो मेरा सॉक है. या तो फिर अगर अगर पास है तो अगर दैट वाली बात है तो फिर दोज होगा. Those are my socks. ठीक है. ओके, आपकी नोटबुक दीजिए. आपको कुछ याद होंगे? मैं नोटबुक में सी बताऊंगी क्योंकि मैंने आपका अलग ही वो चलता है. चलिए जी बताइए. this is my home. हम्म. This is her shoe. आपने अभी अभी सीखा है ना. नहीं करेक्ट सर कर मैंने लिया. लिखा भी है. देखिए आपने लिखा है मैंने दिस. शू ही लिखा है. आपने लिखा है दिस इज हिज शूज. दिखाइए. अरे. मैंने सर वो एस को ऐसे से कट किया हुआ है देखिए. अच्छा. नहीं ये कट करने के बाद भी बोलती. ये कट करने के बाद भी वैसा लग रहा है जैसे लिखा है, बट नहीं ठीक है. मैंने शूज एकदम लिख दिया था. घर पे चला था मैंने ये अभी नहीं किया है. चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ऐसे कट करिएगा दिखे ही नहीं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट. दैट का. जी. हो गया ना. नहीं, दिस का किया है. हम्म. सर कुछ और बोल दूं. वो वाला याद नहीं है मुझे. हाँ, जो भी बोल दिए वो तो सेंटेंस सही होना चाहिए बस. दैट इज हर क्लोथ. डेथ
That is her cloth. स्पेलिंग बताएं। Is her cloth. स्पेलिंग CLOTHE. नहीं ई नहीं आएगा। या फिर हाँ ही नहीं आएगा क्योंकि ES साथ में लगता है। ये होगा। तो थर्ड इसको पता क्या नहीं, मैं बोलेंगे? confused हूँ। Cloth. इसमें ओ जो है वो थोड़ा सा Cloth. गोल हो जाता है, क्लो की जगह क्लॉ हो जाता है, क्लॉथ। Cloth. अच्छा। एक है सिंगल है तो क्लॉथ हो जाएगा। दिस Cloth. इज हर क्लॉथ, Cloth. ये इसका कपड़ा है। और दीज आर हर क्लोथ्स, ये इसके कपड़े हैं। ये इसके कपड़े हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट। That is my chair. अच्छा, हाँ। अब these का these are my friend या friends, sorry. These are my friends. These are my pens. पेन्स। नहीं, आप these Pens. का ही बोल रही हूँ ना मैं, हाँ। दो दो sentences ठीक बोल है, रही हूँ। पेन्स। हाँ, ठीक। pens. ठीक। अब दूर के लिए those are your shoes. ठीक है, Those are your notebooks. ठीक है, गुड है। नोटबुक ले लूं? नहीं सर, मैंने अभी भी आप बनाया अपने है। हिसाब से कुछ सोच लीजिएगा ना, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए देख लीजिए। फिर आप चेक कर लीजिए। ओके। चलिए ठीक है बेबी, लेकिन मैं इससे हटके तो सुनाऊंगी। हाँ हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने भी बहुत सारे हटके सुनाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बताया ना सारे के। हाँ, ठीक है। दिस। दिस इज माई हस्बैंड्स कार। ओके, ठीक है। दिस इज माई ऑफिस। ओके। फोर ही बताऊं सबके? नहीं, टू टू बता दीजिए। अच्छा। दैट। डेट इज माई फ्लाइट। ये सही होगा क्या? मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। आपका मतलब क्या है इसके पीछे? ये मेरी फ्लाइट है। दैट इज माई फ्लाइट। हाँ? दैट इज माई फ्लाइट। Yes. ठीक है। Hmm. एक और। That that is my home. ठीक है। दीज। These toy these toy shops are very expensive. These are my flowers. Those का सही है ये दोनों? दीज टॉयज शॉप्स आर वेरी एक्सपेंसिव। हम्म, नहीं है सही? ठीक है। दीज टॉयज शॉप्स आर वेरी एक्सपेंसिव, हाँ ठीक है। मतलब मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, टॉयज में भी वो आएगा और शॉप्स में भी। हाँ, वही मैं सोच रहा था, लेकिन ठीक है। क्योंकि नहीं, क्योंकि एक शॉप में भी बहुत सारे टॉयज होते हैं, तो इस वजह मैंने से फिर टॉयज इसको हैं। बाद में यही और फिर अलग अलग शॉप्स भी हैं, तो फिर उस तरह से सही है। ठीक है। Those people are sick. मतलब वो बीमार है। मैंने यू और माई से हट के थोड़ा सा बनाना चाहा। ठीक है, इसको फिर से बोलिएगा। Those people are sick. ठीक है, आपने अभी पीपल बोला है, लास्ट टाइम आपने प्यूपल बोला। अच्छा। पीपल सही होता है, ठीक है। और एक दोस्त। दो हाँ, those are my shoes. ये रिपीट हो रहा है, इन्होंने भी शायद बोला था। अच्छा, मैंने दोस्त में नहीं दैट में बोला था। शूज किसने बोला था? 2000 योर शूज ऐसे करके एक बोला था। चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। माइक उधर ही रखें कहीं पीछे। ओके, सो इसको मैं रब कर देता हूँ। ये वाले ठीक है सेंटेंसेस, दो वाले। हाँ, मैंने सारे नहीं पढ़े, बट जैसे कि आपने बोले हैं उसके हिसाब से मैंने जज किया है कि ठीक ही हो। हाँ, मैंने सारे पढ़े नहीं। ओके, सो टुडे इज वीक 2 डे 3। आज हम पढ़ेंगे कैन के बारे में। ये कैन क्या होता है, और अगर किसी को आइडिया हो स्पेसिफिकली क्यों यूज किया जाता है कैन, पूछने के लिए।
अच्छा कैन आई गो। अच्छा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एबिलिटी के लिए स्पेसिफिकली यूज करा जाता है, एबिलिटी के कर पाने के लिए, चाहे वो जवाब हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे आंसर हो, एबिलिटी के लिए। जैसे क्वेश्चन में आपने बोला कि कैन आई गो, तो क्या मैं जा सकती हूँ, या कैन आई ड्रिंक, तो मतलब कर सकती हूँ, किसी भी चीज़ को कर सकती हूँ, मतलब एबिलिटी, है ना। या तो फिर ability होगी सकती हूँ। एग्जैक्टली नहीं, बट हो भी सकती है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और आंसर में जैसे कि आई कैन ईट दिस, मैं ये खा सकता हूँ, ये खा सकती हूँ, है ना। आप कहीं पर भी अप्लाई करके देखेंगे तो थोड़ा सा इसका मीनिंग इसी साइड पे आएगा। तो इसलिए हम एक जनरली ये सोच सकते हैं कि एबिलिटी की जगह पर ये यूज किया जाता है, ठीक है। Use for ability। ओके, सर इसमें can इसको I के साथ यूज कर सकते हैं। पहले यूज किसको? can I। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, सबके साथ इसीलिए यूज यूज हो पा रहा है क्योंकि वो एबिलिटी की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कैन दे प्ले फुटबॉल, क्या वो लोग फुटबॉल खेल सकते हैं? अब मल्टीपल लोगों के बारे में बात हो रही है, लेकिन फिर भी एबिलिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो फोकस एबिलिटी पर है इस चीज। और उस सेंटेंस में सर कोई वर्ब भी आ जाएगा, जैसे कि हाँ आएगा। काम तो जरूरी है। हाँ हाँ, एबिलिटी क्या एबिलिटी? काम करनी है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, जैसे खाना भी हो सकता है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना, खेलना, कैन उसमें एबिलिटी शो करता है, ठीक है। ओके, सो let me write it down here. We use can to talk about what we are able to do। और इसमें भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन भी हो सकता है। सो पॉजिटिव देखें तो सर व्हाट के बाद क्या लिखा सेकंड लाइन में? what we are able to do, पॉजिटिव हो गया I can swim, निगेटिव हो गया I कैन नॉट, या तो फिर कांट स्विम। और क्वेश्चन हो गया कैन यू स्विम, और इसका आंसर उसी तरह से होगा यस आई कैन, नो आई। अच्छा, ये जो होता है ना, इसको हम कांट बोलते हैं। बाहर यूएस यूके वगैरह में इसको भी कैंट बोलते हैं। जैसे कि ये बोलते हैं ना आई कैन डू दैट, इस तरह से वहाँ पे अगर बोलेंगे आई कैन डू दैट, तो कई बार डिफरेंस समझ नहीं आता अगर ध्यान से नहीं सुन रहे हो। हाँ, लेकिन यहाँ पर कांट बोलते हैं, तो इसलिए समझ आ जाता है। अभी हमें वैसे भी बाहर की इंग्लिश पढ़नी है नहीं, तो इंडियन इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो कांट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन की बात है सर सारी, बस ये है। ओके। तो सेम ही है।
हाँ वो लिखना भी सेम है, मतलब भी सेम है, बस प्रोनाउंसिएशन अलग, वहाँ थोड़ा सा अलग है, यहाँ अलग। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, आपने भी लिख लिया, आपको नींद आ रही है? और ये थोड़ी थोड़ी लग रहा है। हम्म, आ रही है। हमें इतने अच्छा भी नहीं पढ़ा था कि नींद आ जाए। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ यहाँ। सर थोड़ा सा बड़ा वीडियो प्लीज। पढ़ा? शी कैन रन फास्ट, दे कैन सिंग, he can't ride a bike, can you राइट के बाद आ रहा है। ride a bike? अंदर से नहीं आ रहा डिफरेंस है कि मतलब डिपेंड करता है किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। है। एक चीज के बारे में कर रहे हैं। एक बाइक बोल रहे हैं ना कि ये एक बाइक को चला नहीं सकता, तो ही कांट राइड अ बाइक। बाइक में बहुत सारी होती है। हाँ बहुत सारी, बट वो हम एक चला रहा स्पेसिफिक, है। हम स्पेसिफिक इसके बारे में बात कर रहे हैं ना कि ये। मतलब एक नहीं आती तो बाकी सारी तो नहीं है। क्या हाँ बोल वो रहे हो? नहीं नहीं, वो बात भी सही है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं ही कांट राइड बाइक्स। हाँ हट गया, अब ठीक है। कैन यू, हाँ, कैन यू प्ले क्रिकेट? यस आई कैन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हम्म, हो गया ना आपका? सॉरी, सर हो गया सर। हो गया तो बता दिया करें, तो वही मैं देख रही थी। मैं वेट कर रहा था आप लोगों का हो जाए तो। ठीक है, अब छोटी सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी ये है कि मैं एक एक वर्ड आप लोगों को बोलूंगा बारी बारी से, और उस वर्ड का आप पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन तीनों देंगे मुझे कैन का यूज करते हुए। एक बार एक एक वर्ड दूंगा आपको, फिर आपको, फिर आपको, फिर आपको, फिर आपको, इस तरह से। फिर आपको उस वर्ड को यूज करते हुए और कैन का यूज करते हुए, कैन या कांट जो भी करना है, एक पॉजिटिव, एक जो अभी जैसे लिखा था, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन। ठीक है, Okay. और जो भी बोले माइक जरूर ले लें। सो सर ये जो सेंटेंस में पढ़ा आपने कैन यू स्विम, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना यू कैन स्विम, तो वो आंसर हो जाएगा। अभी तो क्वेश्चन में ही आएगा ना। हाँ नहीं, वो क्वेश्चन भी हो सकता है, आंसर भी हो सकता है कि अगर आप किसी को बता रहे हो कि तुम तैर सकते हो तो यू कैन स्विम हो जाएगा, लेकिन अगर आप पूछ रहे हो कि क्या तुम तैर सकते हो, तो आवाज़ में एक इंटोनेशन बोलते हैं कि आवाज़ ऊपर नीचे जिस जो करी जाती है, तो उसमें ऐसा पूछे कैन यू स्विम। अब सामने वाला में देख रहा है अगर और सुन रहा है कि हाँ भाई इसने इस तरह से पूछा है, जैसे हाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, तब तो समझ जाएगा ये क्वेश्चन है। बट वो सब कंफ्यूजन अवॉइड करने की वजह से एक सिंपल तरीके से पूछा जाता है कि कैन यू स्विम।
जो मैंने लिखवाया था वो क्या था क्वेश्चन? कैन यू स्विम, और आपने क्या पूछा था? यू कैन स्विम ना, कैन यू ही होगा वैसे। यू कैन बोलेगी तो वो क्वेश्चन में नहीं होगा ना। हाँ अगर मतलब, यू कैन स्विम में शायद ये होगा कि तुम स्विम कर सकते हो। हाँ उसमें मतलब कि आप बता motivational रहे हो वाला कि है। भाई यू कैन स्विम, बट ये पूछा भी जा सकता है ऐसे कि यू कैन स्विम, इस तरह से जैसे कंफर्मेशन ले रहे हैं कि भाई वो तैरने जा रहा है, उससे बोलिए यू कैन स्विम, इस तरह से। बट वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, ठीक है। लैंग्वेज है, बोलना है, सामने वाले को बताना है, और उसको हमारी बात समझ में आना चाहिए, बस ये है। ठीक है, सो माइक ले लें वन बाय वन। चलिए इस बार आपसे स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ ठीक है, आपको पता है ना क्या करना है? पक्का? ओके। जंप। एक मिनट सर। ट्राई करें क्लास में फोन ना। नहीं सर, शायद ऑर्डर होगा ना तो वो वापस चला ओके जाएगा। ओके। हेलो हेलो। यहाँ सिग्नल नहीं नेटवर्क आता। आता। जी जी जी, मैं जाइए। मैं बोलूं? अरे मैं चाह रहा था कि वो भी सुने फिर, बट लंबा ब्रेक हो जाएगा। चलिए ठीक है, आपसे स्टार्ट करते हैं। जंप पे नहीं, सिंग पे। I can sing. I can't sing. Can you sing? Okay. ठीक, ओके, आपकी चांस। राइट। I can write. I can't write. Can you write? ओके, तो वापस आपकी चांस। कुक। I can cook. I can't cook. Can you cooking? Can you cook? हाँ सही तो है, सो Can you कुकिंग की cook? क्या ज़रूरत है, सिंपल बात बता रहे हैं हम तो। Okay. Can you cook? कहाँ चली गई मैम? ओके, स्टडी। I can study. I can't study. Can you study? ठीक है, अब दो बचे हैं, वो मैम से पूछ लेंगे। जी, बात भी नहीं हो पाई। चलिए कोई आएगा तो वैसे ही इसमें दिख जाएगा। माइक ले लीजिए। हो गया आप दोनों का? जी, वाह। नहीं क्योंकि बहुत इजी है, आपको भी इजी लगेगा। हाँ, क्या था? जंप। पहले पॉजिटिव में बनाना है ना। जी, I माइक can jump थोड़ा सा, from the chair. माइक थोड़ा सा पास रखिए। I can jump from the chair. छोटा सा बनाइए। I can jump. नेगेटिव। I can't jump. क्वेश्चन। Can you jump? ओके, डांस। Hmm? डांस। Dance? Answers इसके? जी, Yes, I can. तो पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन। तो बताया तो है। नहीं, जिस तरह से अभी आपने पूरा बताया था। जैसे ये बताया ना, एक कैन डांस। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं क्या? डांस? मेरा दिमाग में तो नहीं आया। आपका दिमाग उसमें है, डिलीवरी सॉरी बॉय। सॉरी सॉरी, डांस। जी, आई कैन डांस। नो, आई कैन डांस। सॉरी। अच्छा ठीक है, नेगेटिव में दोनों में हो गया। हाँ क्या, फिर से बोलिए। आई कैन डांस। आई कैन डांस। कैन यू डांस? डांस होता है या डांस? इंडिया में डांस बोलते हैं, बाहर डांस बोलते हैं, वही जैसे कांट और कैंट। जैसे बाहर बोलते हैं ना कांट और कैंट, जैसे भी मैंने बताया था, बस वही वही है, वहाँ पे डांस बोलते हैं, यहाँ डांस बोलते हैं। ठीक है। हम्म,
Give me 2 minutes. Okay. अब आप लोगों को एक और एक्टिविटी है छोटी सी। आप लोगों को पेयर्स बनाने हैं, एक बार कोई दो लोग, फिर एक बार कोई दो लोग, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा और एक उसका आंसर देगा, दोनों में, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दो क्वेश्चन पूछे आपने, इन्होंने आंसर दे दिए। फिर आप दोनों की चांस होगी, दो क्वेश्चन आप पूछेंगे, इन्होंने दोनों के आंसर दे दिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। उसके बाद फिर आप इनसे क्वेश्चन पूछेंगी दो, और फिर ये आंसर देंगी, ठीक है। तो आपसे स्टार्ट करते हैं। यस, माइक ले लीजिए। Can you cook? Yes, I can. माइक ऐसे ऐसे पास करते रहे। Yes, I can. No, I can't. यस नो वो वाला नहीं है। पॉजिटिव कैसे था? आई कैन कुक, आई कांट कुक। Can you cook? Yes, I can cook. No, I can't cook. अच्छा यस नो नहीं लगाना है। नहीं, लगा भी सकते हैं, बट अभी जैसे मैंने पढ़ाया था, ट्राई करें वैसे ही, मतलब लगा देंगे तो कुछ गलती नहीं होगी, ठीक बट हम एक फॉर्मेट में रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। है। Can cook, I can't cook. Can you run? I yes. यस मेरे मुंह पे रटा हुआ है। I can. I can't. इतना भी नहीं, रन का नाम तो लीजिए। I can run. I हाँ। can't run. हम्म, आप उनसे पूछिए। मैं पूछूं? जी, दो क्वेश्चन। Can you write? I can write. नेगेटिव। I can't write. ओके। Can you swim? I can swim. I can't swim. ओके, अब आप टू क्वेश्चन इनसे पूछिए। Can you draw? I can draw. I can't draw. Can you speak? Yes, I can speak. No, I can't speak. ओके। ठीक है, तो कैन से रिलेटेड पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस, ये तीनों हमारे कवर हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे। सर आपने रन को उसमें क्यों रखा है? ब्रैकेट में। बताने के लिए कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। आप उसको ब्लैंक में यूज़ कर सकते हैं। समझ नहीं आया। सर ब्लैंक यूज कर सकते हैं मतलब? वही बता दो।
कैन और कांट का यूज करना है हमें, तो आई कैन या कांट हाँ, और ये रन फास्ट। आई कैन रन फास्ट, मतलब ये बताया है कि यहाँ पर क्या यूज करना है। आई कैन रन फास्ट, आई कांट रन फास्ट, ब्लैंक में मतलब पूरा फिल करना है। से दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव। हम्म, रन के लिए मतलब दोनों, समझ गई। जी ठीक है। वी हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा आपको बारी बारी से 4 सेंटेंसेस बोलने हैं अबाउट व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू, एंड दिस शुड बी रियल, लाइक आपकी रियल लाइफ में से रिलेटेड होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते हो। 2 कर सकते हो को बता दिए, 2 नहीं कर सकते हो बता दिए। माइक ले। I can write. I can play. I can't drive. I can't cook. ठीक है, आप I can teach very well. Uh, I can read books. ओके। आई कांट, I can't swimming. I Okay. can't swim. Yes, ठीक। swimming भी हो सकता है सर? नहीं, नहीं हो सकता। वो मैं थोड़े बाद में बता था, लेकिन आपने खुद ही करेक्ट कर लिया था। हाँ। ठीक, ओके। और I can't drive. ठीक, आपकी चांस। इसके अलावा I can speak English. I can draw. ओके, I can't do my homework. नहीं होगा। हो जाएगा, लेकिन ये क्या बात हुई कि आई कांट डू माय होमवर्क। I can't my home। नहीं पर वो तो do तो आ गई। हो जाएगा तो फिर बस हो जाएगा। नहीं तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि सेंटेंस कौन बनाता है कि मैं होमवर्क नहीं कर सकती भाई। चलिए कोई बात नहीं, एक और बता दे। नाइट में बोल सकते तो नाइटली तो बोल। ओके, एक और। I can't fly। वाह, नाइस। मैं भी सोच रही थी पर मैंने सोचा
है तो फैक्ट भाई, क्या बोल सकते हैं। चलिए 5-6 मिनट का ब्रेक ब्रेक है, उसके बाद स्पीकिंग एक्टिविटी होगी। ओके, सो लिटिल एक्टिविटी विच इज स्पीकिंग प्रैक्टिस, सॉरी। सर एक्सक्यूज मी, आप वॉशरूम की कीज दे देंगे? इसकी नहीं, तो वॉशरूम जाना, ये जाने वाला है नहीं, तो फिर वो जाने वाला हाँ वो फिलहाल खुला हुआ है। खुला हुआ है। सर मैं ही को दिया। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था, आप लोगों को एक एक करके 2 to 3 मिनट्स के लिए यहाँ पर आकर बोलना है। एक टॉपिक मैं दूंगा आपको, 1 मिनट मिलेगा सोचने के लिए, और उसके बाद बोलना होगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपसे स्टार्ट होगा। आ जाइए। नहीं नहीं, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, क्योंकि इस बार तो मैंने कोई टॉपिक भी नहीं दे रखा। ऐसा तो है नहीं आप प्रिपेयर करोगे यहाँ बैठ के इतनी देर में वो बोलेंगे। आ जाइए। सर आप पहले टॉपिक बता दीजिए, एक मिनट नॉर्मल दे दें, नहीं हो जाए। बाकी का कोर्स भी फिर मैं पूछ लेता हूँ आपसे ही कि कैसे पढ़ाऊँ। थोड़ा सा आप इधर आ जाए, और आपको बोलना है माइक और इन दोनों लोगों को मुखातिब करते हुए। हाँ वही, माइक तो आपके हाथ में है ना, ठीक है। सो आई विल गिव यू अ मिनट टू थिंक, एंड यू विल हैव टू टॉक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। On youth. Okay. और इसके बारे में बात करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, तो आप 1 मिनट ले लिए, सोचिए। हमारा भी यही हुआ क्या? नहीं, आई कैन टेल दैट सिमिलर होगा थोड़ा सा। आराम से सोच लीजिए, 1 मिनट है आपके पास। एक मिनट हो गया। Okay. ऑलराइट, गो अहेड। Okay. Social media is a large platform for youth, and या कंटिन्यू। in this generation, there are both effect positive as well as negative, and positive is this social media is used for teaching, education. एक पॉज देना चाहूँगा आपको, आपको उन तीनों के को देखते हुए बोलना है, कैमरा एंड इन दोनों को, Okay. मैं सोच रही इन थी। दोनों को भी। ठीक है। मैं कहाँ थी? टीचिंग, Education, teaching, learning, and there is many resources online learning from social media, and negative is that too much used of social media for kids, and
youth as well. गो And अहेड। अच्छा ट्राई कर रहे हैं आप, कंटिन्यू। also negative thoughts is regularly and continuously use watching reels, scrolling reels, and shorts on YouTube is a huge disaster for youth. सॉरी। It is a huge disaster for youth, ओके। and that's it. नहीं कुछ भी 1 मिनट के अंदर अंदर किया है। गुड। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था जी कि कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स, जी ठीक है, तो आपने वही ट्राई किया और उसकी वजह से आप बोल पाए, ठीक है। थोड़े से कुछ करेक्शंस हैं, जैसे आपने बोला देयर इज मैनी रिसोर्सेज, तो देयर आर there होगा, are many ठीक है। resources. और आपने बोला टू मच यूज्ड ऑफ सम फॉर किड्स, अच्छा ऑफ सोशल मीडिया फॉर किड्स, जी तो टू मच यूज्ड नहीं आएगा, यूज आएगा, यूज आएगा। क्योंकि यूज्ड का मतलब तो हुआ इस्तेमाल कर चुके, हाँ, और एक आप जनरल बात बोल रही हैं, इसमें हमेशा ज़्यादातर जनरल बात ही बोलते हैं, जी तो टू मच यूज़ आएगा कि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है। बाकी ठीक है, और थोड़ा सा और ट्राई करते रहेंगे। जैसे कि सेंटेंसेस बहुत ब्रोकन थे, अब जी। ऑफ कोर्स मैं अभी शुरू शुरू में एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकता कि आप बिल्कुल टेडेक्स की तरह यहाँ टॉक दे दें, लेकिन फिर भी आप कोशिश अच्छा कर रहे हैं, बट मैं जस्ट फीडबैक दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएं, ठीक है। ओके गुड, आप उनको पास कर दीजिए। Okay, so the topic for you would be effects of video games on youth. वीडियो गेम्स। And let me give you a minute to think about it. नहीं, ऑन यूथ, यूथ के लिए मेन इसलिए है क्योंकि चलिए मैं बता दूंगा तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, बट आई टेल यू लेटर। 1 मिनट है, आप सोच लीजिए। उसी पैटर्न में सोचना है जैसे मैंने बताया था, ठीक है। एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, पहले आप थोड़ा सा वीडियो गेम्स को डिफाइन भी कर सकते हैं कि होता क्या है, उससे भी आपको 1 मिनट मिल जाएगा। जैसे इन्होंने सोशल मीडिया डिफाइन नहीं किया था, डायरेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव पे आ गए थे। कंटिन्यू करिए, भी है आपके पास टाइम। सर मुझे वीडियो गेम्स कभी खेली नहीं है, बताऊंगी कैसे इसके बारे में। नहीं, वीडियो गेम्स के बारे में एक सिंपल नॉर्मल बात बतानी है कि भाई होते क्या है, आपको ये तो पता है ना होता क्या है, खेले नहीं वो अलग बात है, बट क्या होता है वो तो बता सकते हैं ना कि होता क्या है, बस वो बता दीजिए। आप अगर प्रिपेयर कर ले तो बता दिएगा, वैसे 1 मिनट भी होने ही वाला है। सर टॉपिक चेंज कर दीजिए। नहीं, मेरे टॉपिक दिमाग में सच में कुछ नहीं आ रहा। टॉपिक चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कुछ नहीं आया तो भी जो भी है ट्राई तो करें। लेट मी गिव यू a 2 minute timer and the time starts now. Go ahead. क्या बोलूँ मैं उसके बारे में। अभी मैंने जितना आपको हेल्प किया उतना मैंने उनको नहीं किया था। मैंने आपको एक बता भी दिया कि शुरुआत कैसे करनी है, फिर बाकी के तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। थोड़े से पॉजिटिव बताने हैं, थोड़े से नेगेटिव सर बताने वीडियो गेम्स से हटकर कुछ और पूछ लीजिए, मैं थोड़ा टूटा फूटा ही बता दूंगी। ठीक है। हैं। तो इसमें क्यों टूटा फूटा नहीं बता पा रहे हैं?
41 सेकंड्स हो चुके हैं। आप स्टार्ट तो करिए। Many children are play video games and especially kids, मतलब children's kids एक ही बात हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके, आप ट्राई सही कर रहे हैं, कंटिन्यू। अभी देखो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोलना है, लेकिन अभी आपने थोड़ा सा बोला ना, तो बस ऐसे ही और थोड़ा सा और बोल। It is very harm for बोलिए ना, सही सही बोल रहे हैं आप। कंटिन्यू। it is very harm for eyesight. स्क्रीन पे चल रहा है ना वीडियो। ओके ओके, ऐसे ही धीरे धीरे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। चलिए मुझे कोई 2 पॉइंट्स और बता दिए बस। Okay. सर नहीं आ रहे मुझे। पक्का? चलिए ठीक है, ओके, टाइम्स अप, यू ट्राइड, गुड। देखिए एक छोटा सा फीडबैक है, आपने बोला चिल्ड्रेंस आर प्ले वीडियो गेम्स। हाँ, इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। चिल्ड्रेंस आर प्ले वीडियो गेम्स, ये सेंटेंस गलत है पूरा। आपका मतलब क्या था वो मैं समझ गया, बट सबसे पहले तो मैं बारी बारी चलता हूँ। चिल्ड्रेन है तो एक होगा, मतलब चिल्ड्रेन होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी चिल्ड्रेन, ज़्यादा बच्चों के बारे में बात हो रही है, एस नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। चिल्ड्रेन के बाद आर नहीं लगेगा, चिल्ड्रेन प्ले वीडियो गेम्स आएगा, कि बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं। हाँ, आर ज़्यादातर वहाँ लगता है जहाँ पर अभी भी खेल रहे हो। अगर जैसे आप बोलेंगे चिल्ड्रेन आर प्लेइंग वीडियो गेम्स, इसका मतलब बच्चे अभी वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। बट अब आपने एक जनरल बात बोली कि बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो चिल्ड्रेन प्ले वीडियो गेम्स, इस तरह से होगा, ठीक है। एक ये करेक्शन हो गया। अब आपने ज़्यादा बोला नहीं, इस वजह से मेरे पास ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं करेक्शन के लिए। एक था इट इज़ वेरी हार्म फॉर आई साइट। हाँ, हार्मफुल होगा, ठीक है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आई साइट। और आई साइट बोला था आपने या आई साइट्स बोला था? ओके ठीक है, मैंने आई साइट्स लिख दिया था, ठीक है, आई साइट ही होगा। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आई साइट, ठीक है। ओके, नाउ मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि आप किस तरह से बोल सकते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कुड हैव स्टार्टेड लाइक वीडियो गेम्स आर the games that we get on the cell phones or computers, iPads, TV, Xbox, PlayStation. So there are different means of playing games, of playing video games for the youth. Among them, the most common is the video games that is played on cell phones because of its ease of availability, मतलब कि बहुत आसानी से लोगों को अवेलेबल हो जाता है, इस वजह से, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, ये एक बात हो गई। अब अच्छा, ये फीडबैक आपके लिए भी है कि जैसे आपने कुछ पॉजिटिव बताए, फिर आपको नेगेटिव बताने थे, तो आप इसमें बोल भी रहे थे कि अब नेगेटिव, तो उसमें पता लग रहा था कि आपने एक माइंड में सेट कर रखा है कि अब मैंने पॉजिटिव बता दिया, मैं नेगेटिव बताऊंगी, है ना। तो एक स्पीच में ये लगना नहीं चाहिए, है ना। तो आपने पॉजिटिव बोल दिए और फिर साथ साथ में एक ट्रांजिशन करके हाउएवर लगा के बीच में कि भाई आपने अच्छी बातें बताई, हाउएवर इससे कुछ नुकसान भी होते हैं, हाउएवर इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल, और ऐसे ऐसे इस तरह से हार्मफुल, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो वही जैसे पहले उसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर दिया, फिर उसका गुड बता दिया कि इट इम्प्रूव्स फोकस एंड इट्स अ वेरी नाइस टाइम पास। बट या तो फिर हाउएवर इट ऑल्सो हैव मैनी बैड इफेक्ट्स ऑन यूथ, एंड देन आप कोई एक दो बैड इफेक्ट्स बता सकते हैं कि मैनी यूथ वेस्ट
so much of their time. For example, uh, a game that was recently very popular with the name PUBG, है ना? आप एक दो गेम्स के भी इसमें नाम ले सकते हो कि it was very popular, but youth have wasted so much time in it, and they prefer to play games rather than doing anything else, rather than working. तो इस तरह से आप अपनी बात को रख सकते हो, ठीक है? ये जनरल बात है। आप, मैंने जो भी कुछ बताई है ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता था, सब पता था ना आपको। बस ये है कि इसको अपनी बातों में रख के आना चाहिए, रखना आना चाहिए, ठीक है? और वो इस तरह से रखते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। ओके, आपकी चांस में। नहीं नहीं, नहीं आप मेरा वैसे भी मसला करिए। so the topic for you would be effects, क्योंकि आपके बेबीज हैं, effects of screen time on children। इफेक्ट्स बताना है, हाँ, उसमें पॉजिटिव तो आएगा ही नहीं। स्क्रीन टाइम नहीं आएगा। अब वो तो आपको सोचना है पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। सोचने के लिए मैं आपको टाइम दे दूं या जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। 1 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने, अभी आप सोच लीजिए। ट्राई करना है उसी पैटर्न में, उसके बारे में थोड़ा सा कि क्या है वो, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। क्या था टॉपिक? शैल वी स्टार्ट? हाँ, टॉपिक बार बताइए तो। स्क्रीन टाइम। आपने 1 मिनट क्या सोचा? नहीं मेरा तो ऐसे ही, और भी मैं तो ऐसे ही बता दूंगी, मतलब सोच रहे होते नहीं जा रहा था तो सोच रहा था तो वो भी लगाया होता है। चलिए, हाँ, इफेक्ट्स ऑफ स्क्रीन टाइम ऑन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन खास तौर से। स्टार्ट। ओके। If we are talking about screen timing, then sometimes it's good for kids and good for parents. If I'm talking about me, then when I get tired, so it's a positive point for me. Then I gave to my son screen time, and I get him me time. But it's, after all, it's not good for kids or kids. If we are talking about positive, then sometime, oh, then screen time is good for learning. If we learn something good, if kids learn something from iPad, mobile, then it's good. Just like my baby learn rhymes, alphabets, counting, and there is also so many games, learning games. Then it's good for, then this time is good for, नहीं मुझे एक बनाना नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। But if we are talking about negative points, then my kids addicted, they get wild, they get aggressive, they get stubborn, they forget how to play with toys, they don't want to play, they don't want to talk with parents, friends, they don't want to um, enjoy their enjoy their
siblings and they don't want to spend times with family members. Otherwise, हो गया क्या सर? 2 मिनट होल्ड करें? जी हो गया, गुड, वहीं रख दीजिए, वेरी गुड। हाँ वो भी आपसे पूछ सकते हैं, पहले से बता रहा था कि बता रखा था कि टॉपिक काफी अच्छा बोला आपने। थोड़ी सी कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल उतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में है कुछ चीज़ों में, और थोड़ी सी ग्रामेटिकल है। जैसे कि आपने जो शुरुआत जो करी थी उसके बाद बोला था आपने स्क्रीन टाइमिंग, तो स्क्रीन टाइमिंग नहीं, स्क्रीन टाइम ही होगा वो, क्योंकि स्क्रीन टाइम एक पर्टिकुलर एक टर्म है जो यूज़ करी जाती है बताने के लिए कि स्क्रीन टाइम मतलब जो स्क्रीन पे जो टाइम हमारा यूज़ हो रहा है उसको स्क्रीन टाइम बोलते हैं, ठीक है। फिर आपने बोलते बोलते आप एक आध हिंदी के वर्ड बोल जाते हो, जैसे कि आप कुछ बोल रहे थे एंड देन तो इट्स अ पॉजिटिव, हाँ तो वो सो होगा। एंड एक और आपने एकदम कुछ गलती बोल दी एंड देन यू वर लाइक वो, एंड देन यू करेक्टेड इट, सो दैट वो भी थोड़ा अवॉइड करना है। ये एकदम से आ जाता है, बहुत आता है, मेरा भी बहुत शुरू में आता था व्हेन आई वाज इन द लर्निंग फेज। तो वो धीरे धीरे वो ऐसे दूर होता है कि आपको स्लोली बोलना है, भागना नहीं है, रश रश नहीं करना है, आराम आराम से बोलना है। तो जब आप कुछ गलत अगर बोल भी जाओगे तो क्योंकि आप आराम आराम से बोल रहे तो यू विल बी इन कंट्रोल, कि नहीं एकदम से मेरे मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए जो बोलनी नहीं है, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने बोला प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ थी, वो ये थी कि जैसे अल्फ़ाबेट्स होता है, हाँ तो आपने अल्फ़ाबेट्स बोला था, हाँ है ना, तो अल्फ़ाबेट्स होता है, ठीक है। ऐसे ही टॉयज होता है, आपने बोला टॉयज, एक ये हो गया। एंड देन एक छोटा सा सेंटेंस आपने और बोला, देर इज आ ऑल्सो सो मैनी, कुछ आप बोल रहे थे, हाँ हाँ शायद गेम के बारे में बोला था, तो आपने बोला देर इज आ ऑल्सो सो मैनी, हाँ तो क्योंकि सो मैनी के बारे में बात कर रहे हो आप, तो सिंगल होगा देर आर सो मैनी। और एक और था कि अगर उसमें वो ज़्यादा खो जाते हैं तो सिबलिंग्स के साथ एंजॉय नहीं करते, आपने बोला एंजॉय देयर सिबलिंग्स, लेकिन होगा इन, हाँ तो उसमें होगा एंजॉय विद देयर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स के साथ एंजॉय नहीं कर रहे। एंजॉय देयर सिबलिंग्स और एंजॉय विद देयर सिबलिंग्स में डिफरेंस है, मतलब अलग हो जाता है। हाँ नहीं लेकिन बहुत अच्छा बोला आपने, ये इस बात के लिए अप्रिशिएट करूंगा मैं कि आपने बहुत अच्छा बोला और आपने ट्राई भी अच्छा किया। और वैसे बोल भी सकते हैं ऐसे, बट ये चीज़ अवॉइड करनी है कि इफ़ वी टॉक अबाउट पॉजिटिव या इफ़ वी टॉक अबाउट नेगेटिव, ये सब बोलना थोड़ा सा अवॉइड करना है। नॉर्मली बोलते हुए चलना है कि इट्स गुड फॉर दिस, हाउएवर बीच में हाउएवर लगा के अपनी बात पलट सकते हैं, हाउएवर इट्स ऑल्सो बैड फॉर चिल्ड्रेन बिकॉज दिस। हाँ गुड या बैड, जैसे नॉर्मली एक बात बोल रहे हैं सेंटेंस में तो उसमें बोल सकते हैं कि इट्स गुड फॉर देम बिकॉज, इस तरह से। लेकिन वो ऐसा ना लगे कि जैसे वो एक आपने स्ट्रक्चर बना रखा है वो आपके माइंड में है और वो स्ट्रक्चर आप वैसे के वैसे ही बोले जा रहे हो, वो नहीं लगना चाहिए, उसकी उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपने बहुत अच्छा बोला, वेरी गुड। सो दैट्स व्हाट वाज इट फॉर टुडे, ठीक है। होमवर्क मैं जल्दी से बता देता हूँ। Okay, so here is the homework. Write 5 can you questions and answer them yourself. एक्स्ट्रा क्यों?
इसमें आपको एक्स्ट्रा होमवर्क तो क्या मैं सभी को दे देता हूँ कि अपने हिसाब से कोई भी एक टॉपिक लीजिए और उसको मिरर के सामने बोलिए। फोन में टाइमर स्टार्ट किया और मिरर के सामने बोला, लेकिन वही पहले 1 मिनट ले लीजिए सोचने के लिए, फिर 2 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट करिए, मिरर के सामने बोलिए कि जो भी कुछ आप बोल रहे हो, और फिर आप अपने आप देखिए कि मैं कितना बोल पा रही हूँ, कितना सही से। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, उस स्ट्रक्चर को बस फॉलो करना है। अपनी तरफ से कोई सा भी ले लीजिए, या तो टॉपिक भी लिख लीजिए, माय बेस्ट फ्रेंड लिख दीजिए। तो मैं अभी इजी तो देना चाह रहा हूँ ना। ओके, थैंक यू।